Hello friends, welcome back to our channel X1 Trader. Today is 28th May 2023, Sunday and market holiday, and this video is for next week, first week of June. First week of June में 3 days है and last week of May में भी 3 days है. So in this video we will discuss about chart setups and trading strategies in Nifty, Bank Nifty, stocks and commodities as per our X1 system. And this is X1 system chart. You can see this is Bank Nifty chart. ये futures का chart है. This is not spot chart. अगर आपको स्पॉट चार्ट चाहिए तो स्पॉट चार्ट का भी आपको चार्ट मिल जाता, डाटा मिल जाता है. यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का डाटा मिलता है. यू कैन इवन ओपन स्पॉट चार्ट आल्सो, बट जनरली अपन तो स्पॉट चार्ट में काम नहीं करते ना. डायरेक्टली अपन जो भी सिग्नल आता है बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट से ही लेते हैं. अगर आपको इंटरेस्ट है तो थोड़े लोग क्या है बार बार स्पॉट चार्ट को देखना पसंद करते हैं. सो इफ़ यू वांट यू कैन इवन ओपन दैट चार्ट आल्सो. बाय डिफॉल्ट यू विल गेट लॉट ऑफ मार्केट्स डेटा फीड इन दिस वन. NSE फ्यूचर्स, NSE कैश, MCX, NCDX, फॉरेक्स. इंटरनेशनल मार्केट्स में यू कैन सी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब कमोडिटीज़ का चार्ट्स मिल जाता है. एंड ग्लोबल इंडेक्सेस विल आल्सो बी कवर्ड इन दिस वन. एंड क्रिप्टोस में भी आपको आई थिंक अराउंड 10-15 जो भी है ना आपको डेटा मिल जाता. मेजर जो क्रिप्टोस है सबका डेटा मिल जाता. सो दिस सिस्टम X1 सिस्टम इज़ फॉर ऑल वर्ल्ड मार्केट्स, नॉट ओनली फॉर इंडियन मार्केट. X1 सिस्टम इज़ फॉर ऑल वर्ल्ड मार्केट. दिस इज स्पेशली मेड फॉर स्विंग ट्रेडिंग. बट आप इंट्राडे में भी काम कर सकते हैं. इंट्राडे में नहीं करना बोल के नहीं है. इंट्राडे के लिए टू गो फॉर 1 मिनट टाइम फ्रेम. बट इंट्राडे के लिए वी हैव गॉट वन X3 सिस्टम. उसका मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ. दैट इज स्पेशली मेड फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग. सो हमारे पास X1 जो है दिस इज़ फॉर स्विंग ट्रेडिंग, X3 इज़ फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग. अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग थोड़ा हाइयर टाइम फ्रेम में काम करना चाहते हो, वी हैव गॉट वन मोर सिस्टम कॉल्ड X2. वो मैं आपको दिखाता हूँ. एंड 15 मिनट्स इज अ प्रीफर टाइम फ्रेम. यहाँ पे देख लीजिए M15 बोलते, दिस इज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. एंड यू कैन ट्रेड फ्रॉम एनी टाइम फ्रेम, बट दिस इज अ प्रीफर टाइम फ्रेम. For Indian market, we take 15 minutes time frame as reference point. From this time frame, you can even trade, do intraday trading also. And for international markets, which is working 24 hours, then we will use 1 hour time frame chart. But किसी भी time frame में आप काम कर सकते हैं. 1 मिनट के लिए separate template मिलता है, 5 के लिए separate template है. For different time frames, we have got different templates. So वो template लोड करके आप इसमें आप काम करना चाहिए. एंड दिस इज 100% रूल बेस्ड सिस्टम. यहाँ पे किसी भी स्टॉक में, किसी भी इसमें कमोडिटी में या फॉरेक्स में आप गेस करके काम करने का नहीं रहता. एवरीथिंग इज रूल बेस्ड हियर. एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट, एवरीथिंग इज रूल बेस्ड. सो अभी अपन चार्ट पे आ जाएंगे. बैंक निफ्टी का चार्ट, फ्यूचर्स का चार्ट. एंड यहाँ पे देख लीजिए देयर इज वन बाय सिग्नल हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पुट पीरियड सेपरेटर. आपको आइडिया था कि क्या हो रहा बोल के. पीरियड सेपरेटर बोलते एक एक दिन का बीच में एक एक लाइन आता. सो दिस इज द मोमेंट ऑफ यस्टरडे, नॉट यस्टरडे, फ्राइडे का. इसका पहले का जो है ना ये थर्सडे, दिस वाज एक्सपायरी डे. सी एक्सपायरी का इसमें आप थोड़ा लॉजिक कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ता. इसके पहले अपने पास एक सेल सिग्नल चल रहा. दिस इज वीक सेल सिग्नल. क्यों वीक है ये ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया. सो है whenever you are taking a weak sell signal, don't expect big profit unless there is some big movement. Don't expect big profit because weak sell signal बोले तो ही by default by nature 80% of time कहीं ना कहीं आपको और एक बार बाय सिग्नल आने का चांस रहता. सो हियर ये सेल सिग्नल ट्रिगर होने के बाद में आपको थोड़ा प्रॉफिट था, बट बाय द एंड ऑफ द डे देयर वाज नो प्रॉफिट. देख लीजिए बाय एंड ऑफ द डे आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है. इंट्राडे में आपको जो भी है 300-400 पॉइंट मिला होगा, बट एंड ऑफ द डे इसमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं है. सो ये पोजीशन व्हेनेवर एक्सपायरी डे अगर है तो जो भी आपका स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन है वो क्लोज करना पड़ता. क्यों क्लोज करना बोले तो ये मई का फ्यूचर्स का और जून का फ्यूचर्स का ये प्राइस डिफरेंस रहता. अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स हो सकता, कभी कभी 150 पॉइंट्स हो सकता, कभी कभी 50 पॉइंट हो सकता. सो ये चार्ट में क्या होता है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या पता आपको मई का फॉर एग्जांपल इफ इट इज लेट अस से 43,000 या व्हाटएवर इट इज 43,900 है तो जून का 44,000 चलते रहता. सो इसलिए क्या है चार्ट में वो गैप मिल जाता आपको. 90% ऑफ टाइम देयर विल बी गैप अप अनलेस देयर इज गैप अप इन द सेंस चार्ट में गैप अप आता. मार्केट में आता नहीं आता, दैट इज डिफरेंट थिंग. बाय डिफॉल्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस हियर देयर विल बी अ स्मॉल गैप अप और बिग गैप अप डिपेंडिंग अपॉन मार्केट. सो दैट इज द रीजन आप क्या करना बोलते हो, जो भी आपका पोजीशन है स्विंग ट्रेडिंग में जो आप लिए सो है एक्सपायरी के दिन कट करो पूरा जो भी है 325 या 3 जो भी है. व्हेनेवर यू
गेट सम डिसेंट प्रॉफिट, क्लोज कर दीजिए एक्सपायरी के दिन, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप रीओपन कर सकते हैं। सो इसमें बैंक निफ्टी का चार्ट में अपना पोजीशन इट इज क्लोज्ड एट ब्रेक इवन, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको बाई सिग्नल आया था, बट दिस सिग्नल देख लीजिए, व्हेनेवर यू गेट ए सिग्नल, फर्स्ट ऑफ ऑल नो आप सिग्नल आते ही क्या करना चाहिए, इसमें हमारा सिस्टम में सिग्नल आते ही नहीं तो चार्ट ओपन करते ही आप देख सकते हैं व्हाट इज द प्रेजेंट जोन ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ट बोल के देखना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग। ये क्यों देखना बोले तो ये जोन देखने के बाद में ही आपको मालूम पड़ता है कि इसमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई यूज़ करना चाहिए या तो 2 कंडीशंस यूज़ करना चाहिए बोल के आपको समझ में आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमारा X1 सिस्टम में क्या देखना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं ना, आपको ये बॉक्स है, ये लाइन है, और एक ये है, ये है, ये है, ये बहुत सारे हैं यहाँ पे। सो ये सब कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ नो। ये ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के लिए इट इज़ नॉट सो ईजी टू मेक ए ट्रेडिंग सिस्टम एंड शो यू कंसिस्टेंटली। हम लास्ट 4 ईयर से आपको दिखा रहे हैं, 4 या 3 ईयर जो भी है ना, जब से हमारा चैनल स्टार्ट करें तब से आपको चार्ट दिखा रहे कंटिन्यूसली एवरी वीक। पहले हम डेली बनाते थे बट डेली बनाना बंद कर दिया, उतना टाइम नहीं मिल रहा। सो वीकली आपको चार्ट्स दिखा रहे, कंटिन्यूस दिखा रहे, कहीं पे भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं है, कहीं पे भी हम एस्केप नहीं हो गए थे, लॉस हो गए तो लॉस बोल के बता रहे, प्रॉफिट बोलते प्रॉफिट बोल के बता रहे। सो कैसे बता रहे बोलो तो वी हैव कॉन्फिडेंस इन अवर ट्रेडिंग सिस्टम। ये कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा बोले तो हम जब ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के लिए रिसर्च कर रहे थे, एक ही इंडिकेटर से काम नहीं चलता। इफ़ यू आस्क एनी एनालिस्ट नो एनीबॉडी हु इज हैविंग सम नॉलेज अबाउट टेक्निकल्स, यू कैन आस्क देम, एक ही इंडिकेटर से काम नहीं चलता। हमारे पास एक्यूरेसी कैसे आ रहा बोलो तो ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंडिकेटर्स, ये मिक्सचर ऑफ दिस इंडिकेटर्स जो है ना, कभी कभी क्या होता बोल तो एक इंडिकेटर सेटिस्फाई होता, दूसरा सेटिस्फाई नहीं होता, एक इंडिकेटर रिजेक्शन देता, एक इंडिकेटर सपोर्ट देता। सो बेस्ड ऑन दिस वी हैव बिल्ट अप सम कंडीशंस एंड देन दैट इज द रीजन वी आर गेटिंग दिस मच एक्यूरेसी एंड वी आर शोइंग यू विथ कॉन्फिडेंस। सो दिस इज द मेन पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। थोड़े लोग मुझे पूछते हैं साहब ये सब नको, मेरे को एक ग्रीन कलर का डॉट दो, एक रेड कलर का डॉट दो। अरे उतना ईजी है तो सब जन वही करते हैं ना। अरे भाई मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी सब बंद करके यही काम करते हैं ना, अदानी भी बंद करके थोड़ा प्रॉब्लम में है, उन्होंने भी यही काम करता ना भाई, जो भी 40 करोड़ नहीं तो 20,000 करोड़ ये 2 दिन में कमा के देता सबको, ठीक है, बैंकों को। सो ऐसा नहीं होता, ट्रेडिंग इज़ नॉट सो सिंपल एंड ईजी गेम। अगर कोई आपको बोला तो यू इज़ मेकिंग यू ए फूल, दैट्स ऑल। सो इंडिकेटर्स में ये सिस्टम बनाने के लिए लॉट ऑफ रिसर्च इज रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है रातों रात सिस्टम नहीं बन जाता। आपको समझ में आया तो आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आप चले जाइए, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है हमारा वीडियो। सो हमारा वीडियो दिस नो, ये चैनल इज़ फॉर नो सीरियस ट्रेडर्स एंड ये जो सिस्टम हम बनाए सो आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च, आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च वी हैव मेड दिस सिस्टम। सो आपको समझ में आया तो देख लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, बहुत सारे हैं ना, आपको देख लीजिए। वन पर्सन इज सेइंग नो इन्वेस्ट 500 रुपीज़ पर मंथ एंड मेक 10 करोड़ कहते। अरे भाई मैं रोज़ 5 लाख देता हूँ, अरे भाई मुझे कितना करोड़ देते मुझे बोलो ना भाई, एवरी मंथ 5 लाख देता हूँ मैं तुमको। सो ये सब कहानी देखना है तो बहुत सारे चैनल से एक बार जाइए, बट अभी अपन सिस्टम के ऊपर आ जाएंगे। So what I was trying to say is, whenever you open any chart or whenever you get a signal, you have to first see what is the present zone of this chart. Zone कहाँ से मालूम होता है आपको? From this indicator which is at the bottom. ये TDF जोन्स बोल के इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर या तो आपको ग्रीन कलर रहता, नहीं तो रेड कलर रहता, नहीं तो ग्रे कलर रहता। ग्रीन बोलता अप ट्रेंडिंग जोन है, रेड बोलता डाउन ट्रेंडिंग जोन है, न्यूट्रल ये ग्रे है तो न्यूट्रल जोन है। सो यहाँ पे देख लीजिए व्हेन दिस बाइसिकल इज इन ग्रे कलर जोन, बट इसके पहले सम डॉट्स था यहाँ पे, नहीं तो दूसरा चार्ट में कहीं गए तो फॉर एग्जांपल आपको ये नैस्डैक का चार्ट है, यहाँ पे गए तो यू कैन सी यू हैव अ रिबन हियर। सो ये कहाँ से देखना, पहले आपको ये डॉट्स है, नाम भूल जाइए, वॉट एवर इट इज़, नाम से मतलब नहीं अपन को। सो वॉट एवर इज़ दैट चार्ट नो, सिस्टम तो हमारा सेम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहाँ से देखना बोल के आपको एक डाउट रहता, वो देखने के लिए ऑसिलेटर है आपके पास। ये दोनों बहुत पावरफुल है ऑसिलेटर TDF जोन्स। इसके पहले हम स्टैंडर्ड वर्जन, बेसिक, एडवांस वर्जन बोल के देते थे, बेसिक वर्जन में ये नहीं मिलता था आपको, बट अभी हम मंथली टोटली क्या करें बोलते हो, विदाउट दीज 2 इंडिकेटर्स वी कैन नॉट ट्रेड करेक्टली। दैट इज़ द रीज़न हम क्या करें, एक ही वर्जन दे रहे, सब इंडिकेटर्स को मिला के दे रहे। सो ये TDF ऑसिलेटर किसके लिए काम आता बोले तो यहाँ पे देख लीजिए, देयर इज़ अ जीरो क्रॉसओवर। सो जहाँ पे ये जीरो क्रॉसओवर होता, दिस इज़ अवर रेफरेंस पॉइंट। सो यहाँ से देखना चाहिए कि ये कलर कौन सा है बोल के। ये कलर कौन सा है, जब आपको बाय सिग्नल आया था, दिस इज़ ग्रे कलर। ग्रे कलर बोल तो न्यूट्रल जोन है। सो न्यूट्रल जोन में क्या कंडीशन है बोल तो, न्यूट्रल जोन में ओनली 2 कंडीशंस आर इनफ। अगर ये ट्रेंडिंग है तो उसमें 3 कंडीशंस चाहिए। ये सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड
सोचने का जरूरत नहीं है। न्यूट्रल जोन है तो 2 रूल्स आर इनफ। अगर ट्रेंडिंग जोन है तो 3 कंडीशंस चाहिए टू टेक अपोजिट सिग्नल। सो जो भी ट्रेंडिंग रहता है उसका अपोजिट लेना बोलते पोजीशन, 3 कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। सो इसीलिए क्या है बोले तो ये जोन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जोन देखने के बाद में ही अपन डिसाइड कर सकते हैं कि कितना कंडीशंस यूज करना बोल के। सो यहाँ पे दिस इज इन ग्रे कलर न्यूट्रल जोन है। सो ओनली 2 कंडीशंस आर इनफ। 2 कंडीशंस क्या है? फर्स्ट कंडीशन देख लीजिए, आपको इधर एफ ट्रेंड बोल तो ये एरो आना चाहिए, नहीं तो x1 बोल के नीचे एक सिग्नल है ये आना चाहिए। दोनों में विच और कम्स फर्स्ट इज आवर बाई सिग्नल। और सेकंड कंडीशन इज फिल्टर कैंडल बॉक्स प्लस डॉट्स बोल के ये सब ग्रीन होना चाहिए। दिस इज कॉमन इन ऑल कंडीशंस, नो ऑल सिग्नल्स। सो फिल्टर कैंडल बॉक्स प्लस डॉट्स मस्ट बी ग्रीन टू टेक ए बाई सिग्नल। अगर सेल सिग्नल है तो फिल्टर कैंडल बॉक्स मस्ट बी प्लस डॉट्स मस्ट बी रेड कलर। सो यहाँ पे देख लीजिए बाई सिग्नल एज कम, फिल्टर इज ग्रीन, ये फिल्टर है, फिल्टर ग्रीन है, कैंडल्स आर ग्रीन। ये कैंडल्स सबको अलग कैंडल्स है, दीज आर नॉट ये क्या बोलते हैं अपना नॉर्मल कैंडल स्टिक्स नहीं होता, दीज आर कॉल्ड x1 कैंडल्स। सो कैंडल्स आर ऑल्सो ग्रीन। यू कैन सी नो सीक्वेंस ऑफ कैंडल्स ऐसा रहता है। अगर आपको नॉर्मल कैंडल स्टिक्स चाहिए बोल तो यू कैन क्लिक दिस बटन नो। सो यहाँ पे ऊपर का जो ये है ना, यहाँ पे क्लिक करें तो आपको नॉर्मल कैंडल स्टिक्स आ जाता। बट वी डोंट यूज नॉर्मल कैंडल स्टिक्स, वी वांट नो कलर्ड कैंडल्स हियर। सो फिल्टर इज ग्रीन, कैंडल्स आर ग्रीन एंड बॉक्स वो टाइम पे ग्रीन है। सो फिल्टर कैंडल बॉक्स सब सेटिस्फाई हो गया था। बट ये जो है ना दिस वन नो, ये जो डॉट्स है ऊपर से जो डॉट्स आ रहा, दिस इज नो अब ये ग्रीन कलर नहीं हुआ। मिनिमम 3 डॉट्स मस्ट बिकम ग्रीन कलर, देन ओनली इट इज़ वैलिड सिग्नल। सो 3 डॉट्स आपको कहाँ पे आ गया था देख लीजिए, आपको दिस वन दिस वन दिस वन। सो इसके ऊपर अपना कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सो ये कंडीशंस ये वैलिड सिग्नल तो आपको यहाँ पे आ गया, बट इट हैज़ बिकम वैलिड समवेयर हियर। सो इसके ऊपर अपन बाई करते हैं। सो इसके ऊपर जो भी है देख लीजिए, आपको कहाँ पे बाई सिग्नल ट्रिगर हो गया था। अप्रॉक्सीमेटली 43,880 बोलते हो, 43,900 ले लो ना, इसमें 43,900 के पास आपको सिग्नल ट्रिगर हुआ। अभी तो ओनली 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट है, बाद में देखेंगे अभी इसका परफॉर्मेंस कैसे रहता बोल के। बट अभी तो एज ऑफ नाउ बाई सिग्नल इज रनिंग। एंड इसका स्टेटस क्या है व्हेन दिस सिग्नल हैज कम, देख लीजिए आपको, दिस इज फर्स्ट सिग्नल आफ्टर जीरो क्रॉसओवर। जीरो क्रॉसओवर होने के बाद में फर्स्ट बाई सिग्नल है ये। दिस इज अवर 4th बेस्ट बाई सिग्नल। हमारा सिस्टम में ये 4th बेस्ट बाई सिग्नल है हमारे पास। नो वी हैव गॉट सम क्लासिफिकेशन, उसका हिसाब से फर्स्ट बेस्ट, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, 4th बेस्ट, 5th बेस्ट बोल के है। उसमें आपको 4th बेस्ट बाई सिग्नल है ये। थर्ड बेस्ट मिलते रहता बीच में, फर्स्ट और सेकंड मिलना मुश्किल है। अगर मिले तो वो जैकपॉट ट्रेड्स बोल के अपन बोल सकते हैं। सो अभी देख लीजिए, आपको यहाँ पे बाई सिग्नल तो ट्रिगर हो गया एंड ऑलरेडी अपन प्रॉफिट में है। दिस इज 4th बेस्ट बाई सिग्नल। एंड और एक पॉइंट क्या बोलते हो, HTF इंडिकेटर ब्लू है बोलते हो, आपको 90%, नॉट 90%, 70% ऑफ टाइम गैप अप आने का चांस है। आपको US मार्केट का भी सपोर्ट है। सो मंडे मॉर्निंग वी आर गोइंग टू गेट अ गैप अप एंड 3 बॉक्सेस भी ग्रीन है ऑलमोस्ट। नो ये जो देख लीजिए, आपको अभी ये 5-6 डॉट्स बन गया इसमें। अगर ये 21 डॉट्स के ऊपर है तो दिस विल बिकम अप ट्रेंडिंग जोन। अप ट्रेंडिंग जोन में गए तो फिर अपन कंडीशंस यूज़ करना पड़ता, 3 कंडीशंस यूज़ करना पड़ता टू टेक ए सेल सिग्नल। सो दिस इज अबाउट बैंक निफ्टी चार्ट। इसमें किसी भी रीजन से एक फेक गैप डाउन है तो इमीडिएटली बाई कीजिए। गैप डाउन में बाई करना चाहिए। बाई सिग्नल अगर चल रहा, अगर आपको गैप डाउन आ रहा नहीं तो एक पुल बैक आ रहा अप टू डॉट्स, ये डॉट तक आपको पुल बैक आया तो और एक बार बाई कर सकते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता डॉट्स विल बिकम नो ऐसा ऊपर आते रहता। सो व्हेनेवर यू गेट अ पुल बैक अप टू डॉट्स, टेक अ बाई पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन आप लेके आप काम कर सकते हैं। सो बैंक निफ्टी में बाई सिग्नल इज रनिंग, बुलिश स्ट्रक्चर है। अभी निफ्टी पे आ जाएंगे। निफ्टी में देख लीजिए, आपको दिस वाज सेल सिग्नल, ये भी आपको जीरो क्रॉस के बाद में फर्स्ट सेल सिग्नल। सो ये 4th बेस्ट सेल सिग्नल था हमारा सिस्टम में। और ये जो सिग्नल है ना, देख लीजिए, आपको ये जो ऑलमोस्ट जहाँ पे आप एंट्री करें वहीं पे आप एग्जिट होना पड़ा। क्यों बोले तो एक्सपायरी, एज टोल्ड ना, एक्सपायरी के दिन क्लोज करना पड़ता। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको एक्सपायरी के दिन ही आपको बाई सिग्नल आ गया था, बट दैट इज नॉट ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ वन कंडीशन। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको बिकॉज ऑफ दिस प्राइस डिफरेंस इन फ्यूचर्स यू गॉट अ गैप अप एंड दिस इज ए बाई सिग्नल। सो बाई सिग्नल के बाद में इट हैज गोनी प्रॉफिट। नाउ इट इज इन अप ट्रेंडिंग जोन। अप ट्रेंडिंग जोन में किसी भी स्टॉक है तो क्या होता, इसमें देख लीजिए, यू हैव टू वेट फॉर ए सेल सिग्नल। ये कब आता नहीं मालूम, बट सेल सिग्नल आए तो देख लीजिए, आपको दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में कम
और दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में कम, इसको वेव स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको साइन वेव स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो बेसिकली क्या करना चाहिए, आप पुल बैक हमेशा हर पुल बैक में निफ्टी में बाई करना चाहिए। डोंट अग्रेसिवली टेक ए शॉर्ट पोजीशन निफ्टी। अगर आप इंट्राडे के लिए किए तो भी जो भी है ना टाइट स्टॉप लॉस लगा के कुछ काम करना चाहिए, बट बेसिकली अप ट्रेंडिंग जोन में शॉर्ट करे तो आप ट्रैप होने का चांस है। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में बाई सिग्नल चल रहा। निफ्टी का स्ट्रक्चर बुलिश है देन बैंक निफ्टी, दोनों भी बुलिश है बट कंपेयर करें तो निफ्टी इज़ मोर बुलिश देन बैंक निफ्टी। और मंडे गैप अप आता, उसके बाद में किसी भी रीजन से आपको कुछ पुल बैक मिले तो, नहीं तो किसी भी रीजन से आपको फेक गैप डाउन आए तो इमीडिएटली बाई कीजिए, वहाँ से आपको यू विल गेट वेरी गुड दिस वन, फिर प्रॉफिट आने का चांस रहता है। सो ऑल पुल बैक्स आर लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो यहाँ पे देख लीजिए व्हाट एवर आई एक्सप्लेन, इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन रूल्स। मैं कुछ गेस नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मंडे जुपिटर अच्छा है, मार्स अच्छा है, मार्केट ऊपर जाता, नहीं तो मंडे मेरा ज्ञान का लेवल है 18,670 से पलटना चाहिए, ऐसा वो सब मेरे से नहीं होता यार। मैं कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर सकता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, एस्ट्रोलॉजी से मार्केट नहीं चलता। ऑफ कोर्स फोर्सेस होंगे, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। आई एम नॉट सेइंग दैट नो एस्ट्रोलॉजी इज़ रॉन्ग और ज्ञान इज़ रॉन्ग। So what I am trying to say is in our software, in our X1 system, we will try to predict structure. हम लेवल को प्रिडिक्ट नहीं करते, लेवल्स प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। लेवल्स प्रिडिक्ट करे बोले तो आप अगर किसी को बिलीव कर रहे कोई आदमी लेवल से काम कर रहा बोल तो डेफिनेटली ही इज़ मेकिंग यू ए फुल। सो लेवल से काम करना बंद कीजिए। 4 लेवल ड्रा करे तो कहीं ना कहीं तो रुक जाता ना। अभी आपको देख लीजिए, मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालता हूँ, यहाँ से यहाँ तक डालता हूँ, मैं 4 लेवल आपको 5 लेवल मिल गया। सो कहीं ना कहीं तो रुक जाता ना भाई, यार ये लेवल काम किया, वो लेवल काम किया बोल के आप ऐसा इसके पीछे पड़े तो कुछ नहीं बनता। सो डोंट गो बाय लेवल, मार्केट शुड से दैट नो आई वांट टू स्टॉप हियर। आपका लेवल से मार्केट कभी कभी पलटता होगा, बट सिस्टमेटिकली काम करने के लिए गेसिंग करना बंद कीजिए। अगर आपको रूल बेस्ड सिस्टम में काम करना है तो हमारे पास आ जाइए। मार्केट खुद आपको बोलता क्या करने वाला है, कहाँ तक जाता, वो सब आपका आइडिया था। सो कैसे काम करते, किसको बिलीव करते, आपका मर्जी है। सो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में भी बुलिश स्ट्रक्चर है, निफ्टी में स्ट्रक्चर और भी स्ट्रांग है। सो अभी अपन थोड़ा स्टॉक चार्ट देखेंगे, उसके पहले लेट अस सी इंटरनेशनल चार्ट्स। नो, ये डॉ जोन्स का चार्ट है, डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा। डॉ जोन्स का चार्ट में डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा। सो ऑल पुल बैक्स ऊपर आया था और एक बार स्टार्टिंग आता। सो डोंट एक्सपेक्ट बिग अप ट्रेंड इन डॉ जोन्स अनलेस देयर इज सम बिग न्यूज़, नो, दैट इज गोइंग टू कम प्रॉब्ली ऑन 31 में और 1 में कुछ यूएस का डेट सीलिंग का कुछ इशू अगर सॉल्व हो गया तो यहाँ से प्रॉब्ली 1000 पॉइंट जाने का चांस है। नेक्स्ट नैस्डैक तो ऑलरेडी अप ट्रेंडिंग जोन में चल रहा। दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल, इट वुड बिकम वैलिड बिफोर बिलो दिस वन, बट इट इज नॉट वैलिड। सो ये जो स्ट्रक्चर है ना, सेम स्ट्रक्चर आता आपको, ऐसा मैं आपको अब तक 100 बार बोला ये स्ट्रक्चर। सो इसमें गिरता बोल के लगता बट नहीं गिरता। अगेन इट विल गिव यू अजम्पशन दैट नो, एक फीलिंग देता कि ऐसा गिर जाता हूँ बोल के फिर ऊपर जाता। सो अप ट्रेंडिंग जोन में ऑल पुल बैक्स आर बाइंग अपॉर्चुनिटीज। सो यूज़ करने की ट्राई कीजिए पुल बैक ट्रेडिंग को। एंड हमारे पास X2 बोल के एक सिस्टम है, दिस इज X2 सिस्टम। यहाँ पे देख लीजिए आपको, दिस इज गुड फॉर नो हायर टाइम फ्रेम ट्रेडिंग। सो 30 मिनट्स के ऊपर अगर आप काम करना बोलते यू कैन यूज़ दिस वन। छोटा टाइम फ्रेम में आपको सिग्नल आता, बट वी डोंट सजेस्ट दैट, दिस इज स्पेशली मेड फॉर हायर टाइम फ्रेम्स। यहाँ पे कुछ भी रूल नहीं रहता, जीरो रूल सिस्टम है। सो स्कल है तो सेल करो, यहाँ पे बाई करो, सेल करो। कभी कभी कि लॉस आता तो रिवर्स करते हैं ना अपन, रिवर्स करके अपन उसमें रिकवर करना चाहिए। कंटिन्यूसली यू हैव टू फॉलो दैट। नेक्स्ट इज गोल्ड, यू कैन सी सेम चार्ट, सेम सिस्टम का चार्ट है, सिल्वर का चार्ट है। सो हायर टाइम फ्रेम में काम करने के लिए आपको अच्छा रहता है। सो इफ यू वांट यू कैन हैव अ लुक एट X2 सिस्टम। एंड हमारे पास X3 बोल के और एक सिस्टम है, दिस X3 सिस्टम। यहाँ पे देख लीजिए आपको ये 2 इंडिकेटर्स रहते हैं एट द बॉटम। ये दोनों भी ब्लू हो गए तो बाई करना चाहिए, दोनों भी रेड हो गए तो सेल करना चाहिए। दिस इज वेरी गुड सिस्टम फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। सो ये यूज़ करके एवरी डे वी आर कंडक्टिंग लाइव वेबिनार्स इन बैंक निफ्टी ऑप्शंस। आप देख सकते हैं हमारे चैनल में, दिस इज अवर चैनल X1 ट्रेडर। एंड यहाँ पे देख लीजिए आपको एवरी डे यू कैन गो टू प्लेलिस्ट सेक्शन, प्लेलिस्ट में यू कैन सी X3 लाइव वेबिनार्स बोल के एक प्लेलिस्ट है। यहाँ पे देख लीजिए आपको एवरी डे इसमें 6 आवर्स का वीडियोस रहता है कंटिन्यूस। जो है ना, हम जो बोलते हैं वेबिनार में, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड हियर। तो यहाँ पे कुछ भी 1 सेकंड का भी
इसमें कटिंग नहीं रहता, वॉट एवर इट इज़, प्रॉफिट रहने दो लॉस रहने दो, इसमें आपको दिख जाता है। यहाँ पे देख लीजिए 140 पॉइंट्स का लॉस है। सो लॉस नहीं होता बोल के देर इज़ नो नथिंग लाइक दैट, नो ट्रेडर कैन बी 100% ऑफ द टाइम प्रॉफिटेबल। कभी कभी अपन गलत करते हैं ना, देख लीजिए मुझे शौक है ये टॉप पकड़ने के लिए, बॉटम पकड़ने के लिए, कभी कभी मैं करता हूँ वो सब ट्रेड्स करता हूँ, काउंटर ट्रेड्स करता हूँ, कभी सक्सेस होता कभी कभी फेल होता। अगर किसी दिन अपना कितना भी रूल बेस्ड सिस्टम रहने दो, कभी कभी आपको एक 10% इमोशंस रहता, इमोशन से जब भी मैं काम किया तो मेरे को लॉस आता, मुझे मालूम है, स्टिल कभी कभी अपन को रिस्क लेना बोल के रहता, दैट इज़ रीज़न आपको लॉस दिखता आपको। बट एंड ऑफ द मंथ आपको लॉस आने का चांस नहीं है, क्यों बोलते अपने पास सिस्टम है ना, सिस्टम के हिसाब से काम कर रहे हैं। सो अब तक तो हम मंथली बेसिस पे लॉस बुक नहीं करें, कितना प्रॉफिट होता नहीं बोल सकते, उसका भी परफॉर्मेंस का वीडियो है, मंथली परफॉर्मेंस का वीडियो है। कहाँ पे मंथली परफॉर्मेंस ये है, इसमें मार्च तक की मैं अपडेट किया था, अप्रैल मई जून का मैं सेपरेट एक ही वीडियो बनाता हूँ बोल के 3 मंथ्स को एक बार बनाएंगे बोल के मैं छोड़ दिया था। अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल में भी मोर देन 1000 पॉइंट्स का प्रॉफिट है, मई में भी आई थिंक अदर 3-4 डेज आर देयर, विल बी क्रॉसिंग अराउंड 1100-1200 पॉइंट्स 1300 पॉइंट्स तक आने का चांस है। सो अप्रैल मई जून क्वार्टरली बनाएंगे, इसीलिए स्टॉप्ड मंथली वीडियोस। क्यों बोलते हो, आपको परफॉर्मेंस समरी है मंथली वीडियो का। सो डेली वीडियो चाहे तो आप यू कैन गो टू दैट वन, और हमारा X1 का ट्रेनिंग वीडियो चाहे तो यू कैन गो टू दिस वन। X1 सिस्टम ट्रेनिंग वीडियो है, X2 का ट्रेनिंग वीडियो है, X3 का ट्रेनिंग वीडियो है, और हमारे पास X1 आयरन फ्ले बोल के एक सेपरेट कोर्स है। ये नॉर्मल आयरन फ्ले का कोर्स नहीं होता, ये X1 आयरन फ्ले में हम क्या करते बोले तो विल बी हेडजिंग विथ X1 सिस्टम में आपको एक सेटअप देते हैं, उससे आयरन फ्लाई को मैच करें तो आपको कंसिस्टेंट वीकली एंड मंथली इनकम मिलता। अगर आपको वीकली ऑप्शन से ट्रेडिंग करना हो तो वीकली ऑप्शन से मिल जाता आपको प्रॉफिट, मंथली में करना हो तो मिल जाता। कितना आता नहीं बोल सकते, क्यों बोलते हो मार्केट कहाँ पे एक्सपायर होता है उसका बेसिस के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता है आयरन फ्लाई में। बट कंसिस्टेंटली विदाउट टेंशन अगर आपको पैसे कमाना है बोलते यू कैन गो फॉर दैट वन। और हमारे पास ये भी है ना, लेसन्स फ्रॉम चार्ट बोल के एक बार ये देख लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट। सो ये जो प्लेलिस्ट में बहुत ख़राब चार्ट्स बताए सो है, ख़राब चार्ट बोल तो चार्ट का स्ट्रक्चर वाज वेरी बैड, उसका मीनिंग वो है। सो वो स्ट्रक्चर में भी बहुत ख़राब वर्स्ट स्ट्रक्चर्स में भी कैसे आपको X1 सिस्टम से लॉस नहीं हुआ, कैसे यू हैव कम आउट ऑफ दैट बोल के आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करे हुए छोटा वीडियोस रहता है, एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये वीडियोस छोटा वीडियोस समझ में आए तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ X1 सिस्टम। गैप्स आए तो कैसे काम करना बोल के भी हमारे पास गैप ट्रेडिंग का स्टडीज़ का वीडियो है, 2-3 बोल के और एक है, ये सब देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। हमारे पास कुछ टाइम पास का मटेरियल नहीं मिलता। सो इफ़ यू आर सीरियस गो थ्रू आवर वीडियोस। एंड अभी अपन स्टॉक चार्ट देखेंगे। फर्स्ट चार्ट इज मारुति में बाई सिग्नल चल रहा था, अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, आपको जीरो क्रॉस ओवर हो गया, बाई सिग्नल आ गया, दिस इज फोर्थ बेस सिग्नल। जैसा अभी आपको बैंक निफ्टी में आया था सेम सिग्नल। सो क्या हो गया भाई, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। सो मार्केट ऐसा सीधा नहीं जाता। सो ये पेशेंस रहना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग में पेशेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देख लीजिए, मुझे यहाँ तो नहीं मालूम ना, यहाँ से जाके 9100 से इट विल गो टू 9400 बोल के मुझे मालूम है, तो पहले ही मैं पूरा प्रॉपर्टी बेच के, पूरा गाड़ी गीड़ी कपड़े भी बेच के, अंडरवेयर पे बैठ के मैं ट्रेडिंग करता था। सो ऐसा नहीं बोल सकते, सिस्टम को फॉलो कीजिए। इसमें आपको 300 रुपीज़ एज कम बोल तो ऑलमोस्ट कितना होता है वो 5% या 4% कुछ प्रॉफिट होगा वो। सो सिस्टम को फॉलो कीजिए, सिस्टम को फॉलो करते अल्टीमेटली यू विल बी इन प्रॉफिट ओनली। सो फोर्थ बेस्ट बाय सिग्नल का परफॉर्मेंस है ये। नाउ इट इज एन अप ट्रेंडिंग जोन, किसी भी रीजन से गैप डाउन है तो इमीडिएटली बाय कीजिए। अप ट्रेंडिंग जोन में क्या होता, एज ए टोल्ड यू ना, आप हमेशा ये स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहिए, एक ये है और एक ये है। सो यही होने वाला है। सो मारुति का स्ट्रक्चर बुलिश है। नेक्स्ट वन इज अदानी एंटरप्राइजेस, दिस इज द स्टॉक ऑफ लास्ट वीक। एक बार देख लीजिए, इसमें भी आपको फोर्थ बेस्ट सिग्नल है। यहाँ पे देख लीजिए, अर्लियर देयर वाज अ सेल सिग्नल, बाद में जीरो क्रॉसओवर हो गया था। ये छोटा दिख रहा है आपको, थोड़ा बड़ा करता हूँ, एक बार देख लीजिए। ये जीरो क्रॉसओवर हो गया, बाद में फर्स्ट बाय सिग्नल देख लीजिए, आपको यहाँ से आपको आ गया, X1 से पहले आ गया। ये कभी कभी ये पहले आता, कभी कभी ये पहले आता, विच और कम्स फर्स्ट इज और बाय सिग्नल। सो यहाँ से बाय सिग्नल ट्रिगर हो गया था, नेक्स्ट डे गैप अप हैज कम एंड इट इज एन अप ट्रेंडिंग जोन। सो ये कहाँ पे सिग्नल आ गया था हमारे पास बाय सिग्नल, 1966
1966 को आप ऐड कीजिए, स्प्लिट ऐड कीजिए 1970 में अपन या 80 में जो भी है ना बाई करें, 1980 से इट वेंट अप टू 2559। बोलो कितना होता भाई ये 600 जो भी है 600 पॉइंट्स कुछ प्रॉफिट है। सो 2000 रुपीज़ का स्टॉक में 600 रुपीज़ का ये है बोल तो आप देख सकते हैं, आपको 4% या 3% जो भी है आपको प्रॉफिट है। एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन सी सेल सिग्नल हैज कम। सो दिस इज द पॉइंट वेयर नो ऑलरेडी ये तो आफ्टरनून जोन में चले गया। सो दिस इज द पॉइंट वेयर नो यू हैव टू ड्रॉ लाइन लाइक दिस एंड आप ऐसा मेंटली ड्रा करना चाहिए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट विल कम इन दिस वन। इसमें क्या होता बोलता हूँ मैं, एक बार लोड करके फिर एक्सप्लेन करता हूँ। सो वेन एवर एनी स्टॉक नो यहाँ पे देख लीजिए बाई सिग्नल आपको यहाँ पे ट्रिगर हुआ, दिस वॉज 4th बेस्ट बाई सिग्नल एक्चुअली, ठीक है। बाद में देख लीजिए ये एरो आते ही आपको ये स्टार्ट हुआ, यहाँ पे देख लीजिए ये जो है ना ये एरो एंड रिबन बोथ हैव स्टार्टेड ऑलमोस्ट एट सेम टाइम। सो ये एग्जैक्ट आइडियल फर्स्ट बेस्ट सिग्नल नहीं होता, बट एटलीस्ट 90% ऑफ द टाइम 90% मार्क्स इसको दे सकते हैं। सो ये फर्स्ट बेस्ट बाई सिग्नल हो गए ये 90%, 100% नहीं होता 90%। क्यों बोले तो मैं आपको थोड़ा जूम करता हूँ। So whenever you get a buy signal and zone at the same time, this is our first best buy signal। ये मिलना मुश्किल है एक्चुअली। ये बाई सिग्नल आने के पहले ही आपको X1 से बाई आ गया, ट्रिगर भी हो गया ना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको ये कहाँ पे आ गया, आप 1980 में बाई करे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको कहाँ पे बाई सिग्नल आया था 2040, ये जो है ये 2045। सो 60 रुपीज़ के ऊपर आपको मिल गया ये, ठीक है। 60 रुपीज़ के ऊपर आपको आफ्टरनून बोल के स्टार्ट कर दिया। सो यहाँ पे आपको जब ऐसा आया तो इमीडिएटली आप और एक लॉट ऐड कर सकते हैं, बट जाके यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो नहीं करना। एक दो कैंडल में ही आपको अपट्रेंडिंग जोन स्टार्ट कर हो रहा बोल दो, दिस इज जैकपॉट ट्रेड। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन दिस वन। एंड अपट्रेंडिंग जोन में हमेशा एज आई बीन टेलिंग यू इन प्रीवियस वीडियोस, वेट फॉर ए सेल सिग्नल। सेल सिग्नल आ गया, ठीक है, ये तो इनवैलिड है, बट पहले सेल सिग्नल आए तो क्या करना बोलते हो, ये लोएस्ट पॉइंट से ऐसा ड्रा कीजिए, यहाँ तक आप ड्रा करें, यहाँ पे सेल सिग्नल आया था, फिर ऐसा मेंटली ऐसा ड्रा कीजिए, ये हो सकता बोल के ड्रा कीजिए, यहाँ से ब्रेकआउट आता नहीं तो ब्रेक डाउन आता। दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी, दिस इज कॉल्ड साइन वेव स्ट्रक्चर। सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसा ड्रा करना। सो दिस इज एक्सपैंडिंग वेव, इसको वेव स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो साइन वेव स्ट्रक्चर, वेव स्ट्रक्चर, ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज है अपट्रेंडिंग जोन। सो इसमें क्या होता बोले तो ये साइन वेव स्ट्रक्चर में पहले ये तो इनवैलिड सिग्नल है, क्यों बोलते हो अपने पास नो अपट्रेंडिंग जोन है तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर आपके पास दूसरा कुछ सिस्टम है तो कंपलसरी आप यहाँ पे सेल करते हैं, आप ट्रैप हो जाते हैं। हमारा X1 सिस्टम में आप ट्रैप नहीं होते। इसमें क्या होता, आप सेल करते ही मार्केट ऊपर जाता, फिर आप बाई करते फिर नीचे आता, फिर आप सेल करते फिर ऊपर जाता, ऐसा 4-5 बार ट्रैप करके इट विल गिव यू ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन। सो ये वेव स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता, जितना भी आप यहाँ से कमाए सो है वो सब चले जाता यहाँ पे, उससे ज़्यादा भी जाता। बट X1 सिस्टम में ये फिल्टर होता, ये जो एरिया है दिस विल बी फिल्टर्ड। सो ये फिल्टर होना इम्पॉर्टेंट है। ये फिल्टर नहीं हुआ तो किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम, अगर आप ट्रेंडिंग को पकड़ना है तो एक क्या बोलते हैं वर्टिकल मूव है तो एक अच्छा मूवमेंट आए तो ऊपर या नीचे की तरफ आए तो मूविंग एवरेज इज इनफ, नो नीड टू हैव कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स। बट आपको किसी भी सिस्टम कंसल्टेशन में ट्रैप नहीं होने दे रहा बोले तो दैट इज़ द बेस्ट सिस्टम, दैट इज़ व्हाट वी आर क्लेमिंग। हमारे पास X1 सिस्टम में हम क्या बोल रहे हैं, आपको कंसल्टेशन में आप ट्रैप नहीं होते, यहाँ पे ये एरिया में आप ट्रैप नहीं होते, नहीं तो दूसरा सॉफ्टवेयर में हम ट्रैप हो जाते हैं। बार बार बाई सेल बोल के आता, फिर उसमें से आप बाहर आना मुश्किल है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। अगर आपको ये समझ में आया तो यू विल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सिस्टम। सो दिस इज अबाउट अदानी एंटरप्राइजेस चार्ट। सो इसमें दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल कम एंड अभी तो बाई सिग्नल चल रहा, दिस इज नॉट वैलिड, ये भी इनवैलिड है। क्यों बोलते हैं जोड़ने कंटिन्यूशन का मतलब क्या है, हमारा सिस्टम में ये बाई कब करते बोलते तो प्रीवियस सेल सिग्नल इफ इट इज रनिंग देन ओनली विल टेक बाई सिग्नल। यहाँ पे तो प्रीवियस सेल सिग्नल ट्रिगर नहीं हुआ ना, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। सो अपट्रेंडिंग जोन में ऐसे ही होता, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता एंड दूसरे लोग ट्रैप हो जाते हैं, आप ट्रैप नहीं होते। नेक्स्ट चार्ट इज इंडसइंड बैंक। ये देख लीजिए, आपको ये वी शेप का मूवमेंट था, इसके पहले का वीडियोस में आप कवर दिस वन। बाई सिग्नल हैज कम फर्स्ट, सॉरी ये ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड हियर
ये देख लीजिए आपको फोर्थ बेस्ट बाय सिग्नल था, बट एक्चुअली ये डाउन ट्रेंडिंग जोन में गया था, दैट इज़ द रीज़न इसमें 100% अपन नहीं बोल सकते ये फोर्थ बेस्ट बोल के, एक 60-70% का मार्क्स है। सो यहाँ से इट हैज़ गिवन वेरी गुड दिस वन अप ट्रेंडिंग जोन में है। अप ट्रेंडिंग जोन में क्या हो रहा, ऑल पुल बैक्स आर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़, नीचे आते ही फिर बाइंग आ रहा। अगर आपको इसमें सेल लाए तो क्या करना चाहिए, ऐसा प्लॉट करना, सेम अदानी एंटरप्राइज में कैसे प्लॉट करें, सेम ऐसा ड्रा करो, सेम स्ट्रक्चर फॉलो होता। सो कब तक फॉलो होता बोल तो जब तक आपको ऑलसेटर जीरो के ऊपर है तब तक आपको ये साइन वेव का स्ट्रक्चर का चांस रहता, आप ट्रैप होने के चांस नहीं रहता। अब ट्रैप होते दूसरा सॉफ्टवेयर में, हमारा सॉफ्टवेयर में ट्रैप नहीं होते, सिंपल बात है। नेक्स्ट इज रिलायंस। सो रिलायंस में क्या चल रहा है देख लीजिए, देयर वाज अ सेल सिग्नल विच इज़ रनिंग, बट एज अ टोल्ड यू ना, एक्सपायरी के दिन क्लोज करना चाहिए। एक्सपायरी के दिन ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पे क्लोज हो गया था। एक्सपायरी के बाद में जो फर्स्ट ट्रेडिंग डे है वहाँ पे आपको बाय सिग्नल आ गया था। सो दिस इज़ वैलिड बाय सिग्नल, दैट इज़ द रीज़न आपको ये जो है ना एक्सपायरी मई मंथ का जून मंथ का जो डिफरेंस रहता प्रीमियम में, बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर गैप अप हैज कम। दैट इज़ द रीज़न आप क्या करना चाहिए, जो मंथ में आप काम कर रहे हैं वो मंथली एक्सपायरी के दिन पूरा पोजिशन क्लोज करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग फ्रेश पोजिशन ले लीजिए, देन इट विल बी गुड फॉर यू। नहीं तो आप कंटिन्यू करके मैं उसको फिर कैरी फॉरवर्ड करता हूँ बोलते हो, नेक्स्ट डे मॉर्निंग जनरली 70% ऑफ टाइम गैप अप आता, फर्स्ट डे ऑफ द एक्सपायरी गैप अप आता। क्यों बोलते हो, उसका प्राइस डिफरेंस रहता। सो बिकॉज ऑफ दैट प्राइस डिफरेंस चार्ट में गैप अप बोल के दिखता। सो यहाँ पे ये सिग्नल है, ये क्लोज हो गया, फिर बाय सिग्नल हैज कम, दिस इज ट्रिगर्ड एंड इट हैज गिवन वेरी गुड प्रॉफिट। अभी तो ये 5, 10, 15, 20 ऑलमोस्ट ये आफ्टरनून जोन में जा रहा है, एक या दो कैंडल या ऑलरेडी गया होगा। नो नीड टू काउंट वन बाय वन, अगर आपको 21 आए तो 21 के ऊपर आए तो इट इज आफ्टरनून जोन। सो ऑल पुल बैक्स आर बाइंग अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट वन इज HDFC। HDFC में थोड़ा ये है, देख लीजिए आपको ये सेल सिग्नल चल रहा, डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा, बट ये अपना पोजीशन तो क्लोज हो गया मई मंथ का। जून मंथ में बाय सिग्नल हैज कम, बट इट इज़ नॉट वैलिड सिग्नल। सो HDFC इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस रैली। कल का जो रैली है उसमें HDFC इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग। इसमें बाई करना बोलते तो 3 कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, अगर 3 कंडीशंस आए तो इसमें अपन बाई करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में देख लीजिए आपको बाय सिग्नल चल रहा था एंड अप ट्रेंडिंग जोन है, बाद में सेल सिग्नल हैज कम। देख लीजिए आपको कितना कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पे। ये तो क्या बोलते हैं, इट इज़ इनवैलिड सिग्नल। सिग्नल तो आ गया बट अपना कंडीशंस का हिसाब से दिस इज इनवैलिड सिग्नल। इट्स अ लॉन्ग पॉइंट, यहाँ पे लॉन्ग जा सकते थे, गए तो आपको यू गॉट एक्सेलेंट प्रॉफिट। अगर यहाँ से प्रॉब्ली नो आफ्टर सम टाइम इफ इट गिव्स यू वैलिड सिग्नल वुड हैव शॉर्टेड। सो अप ट्रेंडिंग जोन में क्या हो रहा देख लीजिए आपको, ये स्ट्रक्चर आ रहा, बार बार ये स्ट्रक्चर आके आपको ब्रेकआउट आया था। सो दैट इज़ व्हाट आई बीन टेलिंग यू ना, ये कंसोलिडेशन में आप ट्रैप नहीं होते। नहीं तो आपके पास दूसरा सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पे सेल करते, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग गैप अप आता, फिर बाई करते तो फिर नीचे आता, फिर सेल करते फिर ऊपर जाता, फिर बाई करते तो फिर नीचे आता, ये इसी में आपका ज़िंदगी पूरा चल जाता। सो ये जो एरिया में हमारे पास देयर वाज नो फेक सिग्नल, एक सिग्नल आ गया था, दिस इज़ नॉट वैलिड सिग्नल। दैट इज़ द रीज़न आप क्या करना चाहिए, रूल्स को फॉलो करना। सिंपल बात है, रूल्स को फॉलो करने के लिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो हमारे पास आ जाइए, नहीं तो आप कीजिए ना, ब्लाइंड ट्रेडिंग कीजिए, लाख हो जाता, करोड़ों भी जाता। और HDFC बैंक ये भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, सेल सिग्नल है, डाउन ट्रेंडिंग जोन है, अपना पोजीशन पूरा यहाँ पे एग्जिट हो गया था। फ्राइडे यू गॉट अ बाय सिग्नल बट इट इज़ नॉट वैलिड सिग्नल। अगर मंडे वैलिड हुआ तो भी दैट विल बी ए वीक बाय सिग्नल। वेन एवर यू आर टेकिंग ए बाय सिग्नल आउट ऑफ डाउन ट्रेंडिंग जोन इट विल बी वीक बाय सिग्नल। सो डायरेक्ट 1000-2000 पॉइंट का तो गैप अप मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। प्रॉब्ली नो 1-2 स्टॉक ऊपर जाता, फिर 1-2 स्टॉक नीचे आता। सो मंडे का गैप अप के बाद में फॉलो थ्रू नहीं आए तो प्रॉब्ली देर इज़ ए चांस ऑफ नो मार्केट पुलिंग बैक एंड नो गिविंग सम कंसोलिडेशन। एंड HDFC बैंक जब तक आपको करेक्ट सिग्नल नहीं देता तब तक नो आई डोंट थिंक नो इट विल गिव यू वेरी बिग अपसाइड। नेक्स्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहाँ पे देख लीजिए सेल सिग्नल हैज कम, इट्स अ वीक सेल सिग्नल, बाद में यू गॉट अ बाय सिग्नल। वीक में क्या होता है, ऐसे ही पुल बैक आता, एक बाय सिग्नल आने का चांस रहता, बट इट इज़ नॉट वैलिड सिग्नल एंड ये भी इनवैलिड है। सो सेल सिग्नल चल रहा था, ऑल पोजिशंस गॉट क्लोज्ड ऑन मे एक्सपायरी के डे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू गॉट ए बाय सिग्नल, दिस इज़ 4th बेस्ट बाय सिग्नल। सो इसको बाय करना चाहिए था, अगर आप करें तो कल ही आपको प्रॉफिट मिला। कहाँ पे बाय सिग्नल था, 26, 23, 26, 25 या 26 के पास बाय सिग्नल है, 26 20 रुपीज़ का प्रॉफिट है, मंडे मॉर्निंग आपको गैप अप आने का चांस है। सो ये 4th बेस्ट बाय सिग्नल चल रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर में। एंड ये पॉइंट भी याद रख लीजिए, इतना बड़ा कंसोलिडेशन में देर इज़ नो फेक सिग्नल, एक ही सिग्नल वैलिड था, ये भी वीक सिग्नल है, दिस इज़ नॉट वैलिड, दिस इज़ नॉट वैलिड। सो रूल्स को फॉलो कीजिए ना, वेदर इट इज़ हिंदुस्तान यूनिलीवर और डॉ जोन्स और नैस्डैक और यूरो USD,
एनीथिंग एवरीथिंग एवरी चार्ट इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई. सो अपना सिस्टम में सब आ जाता, एवरीथिंग यू कैन ट्रेड. इसमें देख लीजिए आईटीसी बाय सिग्नल चल रहा, इट हैज़ गिवन वेरी गुड प्रॉफिट, अप ट्रेंडिंग जोन है. सो इसमें क्या होता है, नीचे आया था और एक बार बाय कीजिए पुल बैक में. ऑल पुल बैक्स आर बाइंग अपॉर्चुनिटीज इन अप ट्रेंडिंग जोन. नेक्स्ट वन इज टाटा मोटर्स. टाटा मोटर्स में देख लीजिए कहाँ चलेगा भाई टाटा मोटर्स. सो टाटा मोटर्स में एक सेल सिग्नल चल रहा था. एज ए टोल्ड यू ऑल पोजिशंस गॉट क्लोज्ड ऑन मंडे, सॉरी व्हेन थर्सडे के दिन एक्सपायरी के दिन क्लोज हो गया. नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको गैप अप आया था. ये फ्राइडे का मूवमेंट है, फर्स्ट डे ऑफ द एक्सपायरी, न्यू एक्सपायरी. सो इसमें बाई सिग्नल कंडीशन सेटिस्फाई है बट इट इज़ नॉट ट्रिगर्ड. ट्रिगर होगा तो इसमें ले लीजिए, बट गैप अप के बाद में नहीं लेना. क्यों बोलते गैप अप के बाद में नहीं तो आपका रिस्क रिवार्ड मैच नहीं होता. लेट इट कूल ऑफ एंड देन टेक अ बाई सिग्नल, टेक दिस वन. सो इसमें आपको फोर्थ बेस्ट बाई सिग्नल का सेटअप है बट अभी ट्रिगर नहीं हुआ. नेक्स्ट वन इज सन फार्मा. सन फार्मा में देख लीजिए डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा था प्रीवियस सेल सिग्नल में. बाई सिग्नल हैज़ कम बट इट इज़ नॉट वैलिड हियर. ये भी आपको बाय आया था बट नॉट वैलिड. इट हैज़ बिकम वैलिड समवेयर ईयर. यहाँ पे वैलिड था, ये समवेयर ईयर आपको बाई सिग्नल ट्रिगर हुआ. ट्रिगर होके इट हैज़ गिवन नो गुड अपसाइड बट थियोरेटिकली दिस इज कंसिडर्ड एज अ वीक बाई सिग्नल. वेन एवर यू टेक ए बाई सिग्नल इन अप ट्रेंडिंग जोन, ये वीक सिग्नल है. अगर आप इसमें काम करना चाहे तो ट्रेड विद अवर 2-3-2 स्ट्रैटेजी और कुछ हेडजिंग लगा काम करना चाहिए. बट बेसिकली वीक सिग्नल में काम करने के लिए सी व्हेन यू गॉट वेरी गुड सिग्नल्स जैसा मैं आपको बोला था फर्स्ट बेस्ट बाई सिग्नल, फर्स्ट बेस्ट सेल सिग्नल, तो इसके पीछे क्यों पड़ते हैं भाई. हमारे पास जो 1 2 3 4 5 बोल के जो है, ये 5 छोड़ के इसके पीछे क्यों पड़ते हैं. अगर करना ही है, अगर आपको सन फार्मा पसंद है बोला तो आप इसमें हेडजिंग के साथ में काम करना चाहिए. बट जनरली मैं तो अवॉइड करता हूँ स्टॉक्स में वीक सिग्नल्स को. निफ्टी बैंक निफ्टी में करता हूँ, वीक है तो भी चल जाता, वहाँ पे रिवर्स करके अपन रिकवर कर सकते हैं. बट यहाँ पे नहीं कर सकते. यहाँ पे भी कर सकते हैं बट इसके पीछे पढ़ना पड़ता. सो मैं तो छोड़ देता हूँ. देख लीजिए स्टॉक सेलेक्शन, सिग्नल सेलेक्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. There is no rule that every signal you should trade and make money. Trade only good signals, whichever in whichever signal you are comfortable, take that signal. What is the need to take this one weak signals. Next one is Tata Power. Tata Power में देख लीजिए, this is फर्स्ट बाई सिग्नल आफ्टर जीरो क्रॉस ओवर. बोल तो अपना फोर्थ बेस्ट बाई सिग्नल है. इसके ऊपर अपना बाई ट्रिगर हुआ बट उस दिन देख लीजिए आपको ये ट्रिगर नहीं हुआ. नेक्स्ट डे मॉर्निंग ट्रिगर हुआ बट HTF इज नॉट सेटिस्फाइंग, सो यू क्लोज दैट पोजीशन ऑन द सेम डे. नेक्स्ट डे फिर बाई ट्रिगर सेम लेवल पे आपको मिल गया, बाई करें आप. सो यहाँ पे देख लीजिए एक्सपायरी के दिन 25 मई के दिन आप ये पोजीशन क्लोज करना था. क्लोज करके नेक्स्ट डे रीओपन करना, 26 सॉरी ये जून वाला जो एक्सपायरी उसको रीओपन करना था. सो सेम रेट पे मिल रहा आपको एंड इसमें बाई सिग्नल ट्रिगर हुआ. सो ये जो एरिया में ये जो है ना, ये जो एरिया में क्यों अपन एग्जिट हो गया बोले तो इंट्राडे में अपन बाई करते, बाई करके बाय द एंड ऑफ द सेशन इफ इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग, इफ दिस कलर इज़ नॉट सेटिस्फाइंग वी विल नॉट कीप दैट पोजीशन. अगर ये ब्लू हो गए तो ही अपन बाई पोजीशन ओवरनाइट का कैरी फॉरवर्ड पोजीशन रखेंगे. अगर ये ब्लू नहीं हुआ तो इसका पोजीशन नहीं लगाना चाहिए. नेक्स्ट डे मॉर्निंग रीओपन कर सकते हैं. क्यों बोलते हो 70% ऑफ टाइम ये पिंक है तो गैप डाउन आता और ये ब्लू है तो गैप अप आता. दैट इज़ द रीज़न. क्या करना बोलते हो आप ये देख के पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए. अगर ये इंडिकेटर सेटिस्फाई नहीं कर रहा बोलते इट इज़ बेटर टू क्लोज द पोजीशन एंड रीओपन नेक्स्ट डे मॉर्निंग. क्यों बोलते हो HTF इंडिकेटर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग वेदर टू hold a position overnight or not. So this is the structure in Nifty and Bank Nifty and some major stocks. And देख लीजिए आपको यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है. It is not possible to cover each and every chart. So सिस्टम का रूल सेम है. एज अ टोल्ड यू ना, लॉस हुआ तो रिवर्स करो, रिवर्स करके रिकवर करो, सिंपल बात है. एक ही छोटा लॉजिक यूज़ करो तो आपको एक्सपायरी के दिन पूरा पोजीशन क्लोज करो, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप रीओपन में एंट्री करो तो आपको जो भी है गैप अप गैप डाउन से बच जाते हैं फर्स्ट डे ऑफ द एक्सपायरी के दिन. हमेशा गैप अप होता बोल के नहीं है, 70% ऑफ टाइम गैप अप आने का चांस रहता है फर्स्ट डे ऑफ द एक्सपायरी. सो फ्रेश पोजीशन फ्राइडे के दिन लीजिए, फर्स्ट फ्राइडे के दिन. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट. एंड निफ्टी में तो अपट्रेंडिंग जोन चल रहा है. बैंक निफ्टी में बाई सिग्नल है, अच्छा बाई सिग्नल है, फोर्थ बेस्ट बाई सिग्नल. And some stocks are participating, some stocks are not participating. So HDFC Bank is important on Monday. अगर वो satisfy, अगर वो if it is not picking up अगर ऊपर नहीं जा रहा बोलते थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए. आप इंट्राडे में गैप अप के बाद में कॉल्स वगैरह सेल करके यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी. सो दिस इज अबाउट नेक्स्ट वीक चार्ट सेटअप्स इन मेनी इंस्ट्रूमेंट्स एंड होप दिस वीडियो यूजफुल टू यू. एंड अगर आपको रूल बेस्ड सिस्टम पसंद है तो यू कैन
गो टू आवर वेबसाइट x1trader.com, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस रहते हैं, एक बार देख लीजिए। देखने के बाद में इफ़ यू लाइक दिस सिस्टम यू कैन परचेज इट। वेबिनार का फ्री ट्रायल चाहे तो यू कैन रजिस्टर इन आवर वेबसाइट, वेबिनार का फ्री ट्रायल मिल जाता। सो वेबिनार में हम कैसे काम कर रहे हैं वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट मंथ में हम थोड़ा स्प्रेड्स में काम किए थे, ये मंथ में स्प्रेड्स का नहीं रहता, स्प्रेड्स नहीं रहता, आपको वेरी रेयरली रहता। सो स्प्रेड्स में लास्ट मंथ वी मेड अराउंड 5000 पॉइंट्स। सो आपको इंटरेस्ट है तो एक बार देख लीजिए, समझ में आता है हम क्या क्या कर रहे हैं बोल के। सो आपको इंटरेस्ट है तो सॉफ्टवेयर लीजिए, नहीं तो वेबिनार में आ जाइए, नहीं तो हमारा आयरन फ्लाई का कोर्स में आ सकते हैं, आपका मर्जी है। एंड होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू, लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।